मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे आप सबको एक सूचना देनी है। सूचना कुल मिलाकर यह है कि आपको मालूम है कि एफईआईएस ने अपने फुल ऑनलाइन कोर्स पर दिवाली डिस्काउंट की घोषणा की थी, जो 3,500 रुपये की थी। और उसकी डेट, डिस्काउंट को अवेल करने की जो लास्ट डेट दी गई थी, वो थी 25 अक्टूबर। इस बीच में हम लोगों को बहुत से मेल्स मिले हैं, और उस मेल्स में स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट किया है कि सर, दीपावली का त्यौहार था, इस समय हम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे और फिर थोड़ा सा खर्चा वर्चा भी हो गया था, तो हम इनरोल नहीं कर पाए हैं। प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ सर, इसकी डेट कुछ दिनों के लिए बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, स्टूडेंट की इस तरह की रिक्वेस्ट को नकार पाना कम से कम हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। तो उनके इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अब एफईआईएस ने डिस्काउंट की जो डेट है वह बढ़ा दी है, और बढ़ाकर इसे कर दिया गया है 5 नवंबर तक, क्योंकि नवंबर के प्रथम सप्ताह में लोगों को सैलरी मिल जाती है, पेरेंट्स को, फिर वो खर्च करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब जो दिवाली डिस्काउंट है 3,500 रुपये का, उसका लाभ आप 5 नवंबर तक ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि यह फुल कोर्स पर है, और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डिस्काउंट कोड है दिवाली, DIWALI। मैं रिपीट कर रहा हूँ, DIWALI। फुल कोर्स की जो ओरिजिनल कीमत है वो है 14,500 रुपये, और 3,500 रुपये का डिस्काउंट लेने के बाद अभी आप उसे 11,000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सूचना जो मुझे लगता है कि आपके लिए एक सुखद सूचना होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ आज के विषय पर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति बन गई है, और इसको लेकर के दोनों में झड़पें भी हो गई हैं, दोनों ने एक दूसरे पर अटैक भी किया है। कुछ दिनों से अखबार में इनके बारे में खबरें छप रही थी। मैंने उस समय इस खबर को नहीं लिया था, क्योंकि मेरा ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है, यह कोई तुरंत खबर से तो जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, करंट अफेयर से ज़रूर जुड़ा हुआ है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ वाला मामला मेरे पास नहीं है दोस्तों। चूँकि अब चीज़ें काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गई हैं, तो मुझे लगा कि अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जबकि इसके बारे में मुझे अपने सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को बताना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। संघर्ष तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, तो भारत का इससे क्या लेना देना है। पहली बात तो यह, यदि आपको 1 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, तो इस विषय पर खुद विचार करना चाहिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में इस संघर्ष की शुरुआत हुई है, इसका भारत से क्या लेना देना है। भारत की नीति क्या होनी चाहिए, भारत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, इन सब पर आपको अपनी तरफ से विचार करना ही चाहिए। हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सिविल सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है और अफ़गानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। एकदम ऊपर की तरफ जा कर के देखेंगे ना, उत्तर दिशा में, तो अफ़गानिस्तान की छोटी सी सीमा हमसे मिलती है। ये दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ तो हमारे संबंध जो है तनावपूर्ण है, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत बेहतर रहे हैं। ये बात अलग है कि वहाँ तालिबान सरकार के आने के बाद संबंध थोड़े से ख़राब हो गए थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब फिर से बेहतर होने शुरू हो गए हैं। यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो ये तनाव है, अगर हमारे संबंध अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर हो जाते हैं तो डेफिनेटली इसका दबाव पाकिस्तान महसूस करेगा। तो यदि हम कूटनीतिक भाषा में बात करें तो डेफिनेटली यह हमारे लिए एक बेहतर स्थिति है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत कभी भी इस तरह के संघर्ष का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि इसमें लोगों का जीवन दूभर होता है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वह बाधित होती है, और आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, विश्व शांति को क्षति पहुंचती है। इसलिए याद रखिए कि भारत सैद्धांतिक तौर पर इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेगा। कूटनीतिक बात अलग है, हालांकि उसके लिए भी भारत कोई लुक छिप कर या गुपचुप तरीके से समर्थन करता नहीं है, क्योंकि यह उसकी नीति में है ही नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दोनों के बीच में ये जो झगड़ा है, ये है किस बात का।
इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एक ब्लेम करता है, और ब्लेम वो ये करता है कि हमारे देश की जो ज़मीन, यानी कि पाकिस्तान की ज़मीन से एक आतंकवादी संगठन है टीटीपी, याद रखें टीटीपी, इसका फुल फॉर्म है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, ये आतंकवादी संगठन है। तो पाकिस्तान का आरोप है कि ये जो आतंकवादी संगठन है, ये आतंकवादी संगठन हमारे देश में कई हमले करता रहता है, यानी पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, और इसे अफगानिस्तान का जो तालिबानी संगठन है वह शरण दे रहा है। यही झगड़े की असली वजह है। तो ये अभी की ही बात नहीं है, लगातार 15 सालों से ये जो टीटीपी है इस तरह के आतंकवादी हमले कर रहा है। यह पाकिस्तान के इतिहास में दर्ज है कि 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल में इसी संगठन ने हमला किया था, जिसमें 132 बच्चों की जान चली गई थी। सोच करके देखिए। तो सवाल ये उठता है कि टीटीपी ऐसा कर क्यों रहा है। इसका उत्तर इसमें है कि जो टीटीपी है उसका उद्देश्य है कि पाकिस्तान में भी तालिबान जैसा इस्लामी शासन लागू किया जाए। पाकिस्तान में भी तालिबान जैसा इस्लामी शासन लागू किया जाए, इसके बारे में बताए जाने की ज़रूरत नहीं है कि इस्लामी शासन क्या होता है और तालिबान किस तरह का संगठन है। अभी तो अफगानिस्तान में तालिबानियों का ही शासन है। तो सवाल ये उठता है कि 15 साल से हमले कर रहा है टीटीपी पाकिस्तान में, तो अभी ही क्या कारण हो गया। तो उसका कारण यह है कि पिछले कुछ सप्ताह से जो टीटीपी है उसने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमले किए हैं, बहुत ज़्यादा हमले किए। और ऐसी स्थिति में तंग आकर के पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया और बस वहाँ से शुरुआत हो गई। दोस्तों, अब बात एक यहाँ पर ये उठती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस समस्या को आपस में सुलझा क्यों नहीं पा रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर सुलझा सकते हैं, उसका कारण है, शायद उसका कारण आप जानते हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में है तो ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, राजनीतिक सरकार आपको दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ में है? सेना के हाथ में है। तो सरकार जब भी इस स्थिति पर बातचीत करके संबंधों को सुधारने की कोशिश करती है, तो उसी समय सेना कुछ न कुछ अटैक करेगी, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देगी या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कर बैठेगी कि बातचीत खत्म हो जाती है और तनाव फिर से पहले की स्थिति में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों देशों के बीच जो अभी तनाव की स्थिति है, जो झड़पें हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है। अब इसी से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट घटना देखिए। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि अफगानिस्तान ने घोषणा की है कि वो कुनार नदी पर जो बांध बना रही है उसे जल्दी से जल्दी वो पूरा करेगी, और उस बांध के बन जाने के बाद अफगानिस्तान को ये ताकत मिल जाएगी कि वह कुनार की धारा को नियंत्रित कर सके। कुनार नदी का नाम है, उसकी धारा को नियंत्रित कर सके। काबुल इसमें सक्षम हो जाएगा, और यदि उस धारा को नियंत्रित कर लेता है काबुल, तो इससे पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है उसकी जो परियोजनाएं हैं, चाहे वो बिजली परियोजना हो, चाहे पेयजल परियोजना हो, चाहे सिंचाई परियोजना हो, बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगी। आपको मालूम है कि भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारा सिंधु समझौता था, सिंधु नदी समझौता, उसे स्थगित कर दिया है, और उसके बाद से वहाँ पानी का संकट पैदा होना शुरू हो गया है। तो सीधी सी बात है कि यदि कुनार बांध के बाद वह पाकिस्तान में भेजे जाने वाले जल को नियंत्रित कर लेता है, तो यह घटना पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी घटना हो जाएगी। और टीवी न्यूज़ पर इसको लेकर के काफ़ी बातें भी हुई थी, और इसे लेकर के पाकिस्तान बहुत परेशान भी है। थोड़ी सी बात अब मैं इस बांध और कुनार नदी के बारे में बता दूं, क्योंकि कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरीके से प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। ये जो कुनार नदी है दरअसल पाकिस्तान से ही निकलती है और पाकिस्तान में ही आकर के ख़त्म भी हो जाती है। पाकिस्तान के चित्राल क्षेत्र से निकलती है और फिर अफगानिस्तान में लगभग 300 किलोमीटर तक बहती है। मतलब 300 किलोमीटर पाकिस्तान में इसका बहाव है। तो दोस्तों, जो अफगानिस्तान में जो नदी बह रही है कुनार नदी, उस पर वह 3 बांध बनाने वाला है। ये उसके प्रोजेक्ट में है, और डेफिनेटली जब उसका यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो उससे अफगानिस्तान के करीब 1.5 लाख एकड़
की सिंचाई हो सकेगी और 45 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान के लिए यह जो बांध परियोजना है उसकी ऊर्जा ज़रूरतों और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो दोस्तों, देखते हैं कि स्थिति आगे जाकर के क्या रूप लेती है, लेकिन फ़िलहाल तक की जो घटनाएं हैं उन्हें मैंने आपके सामने रखा है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस घटना पर आप नज़र रखें और इस टॉपिक को लगातार अपडेट करते रहें, ध्यान के साथ, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर बस इतना ही और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।